अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान है और मैं कस्टम सक्सेस अकाउंट मैनेजर के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ। और आज हम जिस मौजू पे बात करने की कोशिश करेंगे वो है पावर प्लेटफॉर्म। जो हमारा फोकस होगा वो होगा ओवरव्यू के। हम पावर प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स से बात कर लें, और कंपोनेंट्स पे जब हम बात करेंगे तो हम उस रेफरेंस से बात करेंगे कि एक डेवलपर के लिए पावर प्लेटफॉर्म में क्या है और वो किस तरह पावर प्लेटफॉर्म को लर्न कर सकता है। क्या ऑप्शंस हैं किसी भी डेवलपर के लिए पावर प्लेटफॉर्म को लर्न करने के लिए, और उनको लर्न करने के बाद क्या पाथवेज हैं, किन सिनेरियोज में वो चीज़ों को बिल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है यूजिंग पावर प्लेटफॉर्म। तो अगर हम पावर प्लेटफॉर्म की एज इट इज़ बात करें, जिसमें हम इस प्रेजेंटेशन में अ, तफसील से बात करेंगे, वो हम जिक्र करेंगे पावर प्लेटफॉर्म है क्या, और फिर उसके जो चार बड़े या चार ही कंपोनेंट हैं पावर एप्स, इस पे हम पहले भी कुछ बात कर चुके हैं। पावर ऑटोमेट जो कि एक वर्क फ्लो के लिए है, पावर बीआई पे रिपोर्टिंग के रेफरेंस से बात होती है, पावर वर्चुअल एजेंट्स सॉर्ट ऑफ एआई, और उसको अब हम ये अब माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है मुख्तलिफ नाम के साथ, या उसको को पायलट स्टूडियो के नाम से रिलीज़ कर रहा है, या ए अजोर एआई के रेफरेंस से बात कर रहा है। और आखिर में हम कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और केस स्टडीज़ पे बात करेंगे, जिनको देखते हुए हम एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं और उन पे डेवलप कर सकते हैं। तो जब हम इंट्रोडक्शन टू पावर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, बेसिकली पावर प्लेटफॉर्म एक सर्विस है, एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट बंडल करता है बहुत सारी तो नहीं, चार सर्विसेज को या चार कंपोनेंट्स को। पहली जो हमने बात की पावर एप्स को उसमें लेके आता है, पावर ऑटोमेट को उसमें लेके आता है, पावर बीआई को उसमें लेके आता है, और पावर वर्चुअल एजेंट्स को लेके आता है। पावर ऑटोमेट वर्कफ्लो इंजन के तौर पे काम करता है, पावर बीआई रिपोर्टिंग के तौर पे काम करता है, और पावर वर्चुअल एजेंट चैट बोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो चीज़ इन सब को मुश्तरक करती है या इन सब में सेम है, वो है कि लो कोड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक टर्म इस्तेमाल करता है सिटीजन डेवलपर्स, कि अगर आपने पावर एप्स में कोई ऐप बनानी है, पावर ऑटोमेट में कोई ऐप, कोई वर्कफ्लो बनाना है, पावर बीआई में कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, या पावर वर्चुअल एजेंट्स में कोई चैटबॉट बनाना है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हो, आईटी की 4 साल की डिग्री हो, या आपने किसी लैंग्वेज में या किसी लाइब्रेरी में डेवलपमेंट के रेफरेंस से काम किया हो। कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक सिटीजन डेवलपर हैं, आपका कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं है, और उनके उन चीज़ों के होते हुए भी आप इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, इनमें काम कर सकते हैं। सो अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें तो इट्स जस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि इस्तेमाल होता है डेवलपमेंट के लिए, बट विद द perspective that it's will always be a low code. You will be using a lot of UI, you will be using a lot of components that are already built there. तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद चीज़ों को बना सकते हैं। कंपोनेंट्स जैसे हम एक तो फिर बात कर लेंगे जी कि पावर एप्स है, कस्टम एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम आता है, या कस्टम एप्लीकेशंस में बनाई जा सकती हैं। ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, बिल्ट इन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है, सो यू डोंट नीड टू वरी कि अगर मैं पावर ऐप में एक एप्लीकेशन बनाऊंगा तो किसी मोबाइल फ़ोन में कैसे रेंडर होगी, या टैब में कैसे रेंडर होगी, या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कैसे रेंडर होगी। स्क्रीन साइज को ये एडजस्ट कर लेता है। पावर ऑटोमेट में अगेन ऑटोमेटिक वर्कफ्लो कंपोनेंट है, जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मार्केटिंग वर्ड्स इस्तेमाल करूं, तो बिजनेस प्रोसेसेस जनरेट करने के लिए, उनको ऑटोमेट करने के लिए पावर ऑटोमेट इस्तेमाल होता है। पावर पे अगेन डेटा विजुअलाइजेशन के लिए और एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इसका जो फोकस होता है, ये फोरकास्ट होता है, वो ट्रेंड्स की तरफ होता है कि मुस्तकबिल में क्या ट्रेंड्स आप देख सकते हैं बेस्ड अपॉन योर हिस्टोरिकल डेटा।
अगर मैं पावर बीआई में कोई रिपोर्ट जनरेट करूं तो वो मुझे मुस्तकबिल की पेशेंट कोई भी कर सकता है। एक एग्जांपल ये भी है कि हम अगर किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का डेटा, हिस्टोरिकल डेटा एक्सेस करें, उसको विजुलाइज करें पावर बीआई में, तो हमें बता सकता है कि अगले साल किस महीने में कितने पेशेंट एक्सपेक्ट करेंगे हॉस्पिटल वाले, या अगले साल, या अगले 3 साल बाद, या 4 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है, हम किसी भी हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल एग्जांपल एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि न्यू ईयर के मौके पे हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा रश हो सकता है, या होना चाहिए, या होता है। तो डेटा भी जस्ट यही करेगा कि अदर देन ये इन चीज़ों को तो प्रोडिक्ट करेगा ही करेगा, उसके अलावा भी वो प्रोडिक्ट कर सकता है कि बेस्ड अपॉन लोगों के अस्पताल में विजिट्स क्या हैं, वो आपको बता सकता है कि अगले साल फ्लू किस वक्त आएगा, या किस वक्त फ्लू से मुतासरीन मरीज़ आ सकते हैं, और उन मरीज़ों में बच्चों की तादाद कितने परसेंट होगी, बूढ़ों की तादाद कितने परसेंट होगी। तो उसको हम प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पे उससे पहले वैक्सीनेशन उस इलाके में कर सकते हैं, या उस जगह पे कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दैट। सो पावर बीआई इस लिहाज से पावरफुल टूल है। ये एक यूज़ की सिनेरियो है जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और पहले से तैयार हो सकते हैं कि अगले साल या उससे अगले साल क्या हालात होंगे, और हम उसके लिए किस तरह तैयार हो। पावर वर्चुअल एजेंट बेसिकली एक टूल है जो कि चैट बोट्स या कस्टमर इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आपको सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा टीम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, या बिठाने की ज़रूरत नहीं है जो कस्टमर की हर बात का जवाब दें। आप सिर्फ पावर वर्चुअल एजेंट्स के थ्रू बूट्स इस्तेमाल करें, और उन बूट्स को इस्तेमाल करते हुए कस्टमर की क्वेश्चंस का आंसर करें और उनको रिप्लाई दें। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पावर प्लेटफॉर्म की, पार्ट है पावर बीआई। मुख्तसर लफ्ज़ों में बिजनेस एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़्यादा फोकस इसका ट्रेंड पे होता है। पावर एप्स ऐप डेवलपमेंट का टूल है जो कि आपके लिए मुख्तलिफ ऐप्स जनरेट कर सकता है। पावर ऑटोमेट प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए होता है। पावर पेजेस, इसमें हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और ये इतना ज़्यादा मकबूल भी नहीं है कि एक्सटर्नल का फेसिंग वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रॉम अ डेवलपर परस्पेक्टिव आपके लिए क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हम थोड़ी सी इस इमेज में या इस प्रेजेंटेशन, इस डिस्क्रिप्शंस में ज़्यादा डिटेल से जाएंगे कि हमारे पास टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, पावर एप्स हैं, पावर ऑटोमेट है, पावर बीआई है, और पावर पेजेस है। ये एवरी डेवलपर्स, लो कोड या सिटीजन डेवलपर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रो डेवलपर्स हैं, प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, जो कि कोड फर्स्ट की बात करते हैं, उनके लिए हमारे पास गिटहब है, अजूर सर्विसेज हैं, एपीआई मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऐप है, हम इसमें नहीं जाएंगे। और जो डेटाबेसिस के सोर्स पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एवरीवे डेवलपर हो, चाहे प्रो डेवलपर हो, दोनों ही डेटाबेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ की एपीआईज हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एपीआई से मुराद एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हैं। डेटाबेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सीक्वल डेटाबेस भी हो सकता है, माई सीक्वल भी हो सकता है, और पोस्टग्रेट भी हो सकता है, कोई और डेटाबेस भी हो सकती है। वेयर हाउसिंग से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉस्मो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, शेयर पॉइंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वन ड्राइव से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो ये तमाम एप्लीकेशंस या ये तमाम टूल्स या सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए हम इन तमाम डेटा सोर्सेज को साथ बात कर सकते हैं। कनेक्टर्स अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर या ये सर्विसेज हमें ये बता रही हैं कि हम एक सिटीजन डेवलपर होते हुए भी सम ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स डेटाबेसेस और मोस्ट कम्प्लेक्स सर्विसेज जो कि एक प्रो डेवलपर इस्तेमाल करता है, हम वही काम सिटीजन डेवलपर कर सकता है, डेवलप कर सकता है, चीज़ें बता सकता है, चीज़ें बना सकता है। बेनिफिट्स क्या है पावर ऐप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए? सबसे बेहतर बेनिफिट जो है वो है एक्सेलरेटेड ऐप डेवलपमेंट। जो आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है वो बहुत तेज़ हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। यूजली पावर ऐप्स का जो एक मीडियम लेवल कम्प्लेक्सी वाली एप्लीकेशन है वो 3 से 6 महीनों में बिल्ड हो जाती है। तो
हमें वो उस साइकिल में नहीं जाना पड़ता जिसमें हम साल लगाते हैं एक एप्लीकेशन को बनाने में, डेवलप करने में, बिल्ड करने में, डिप्लॉय करने में। ये सब कुछ या बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। पावर ऐप बनाते हुए आपके पास अगर मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोसेसेस हैं जिनको फॉलो करते हुए फ्रॉम योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट टू यूटी इन्वायरमेंट टू प्रोडक्शन इन्वायरमेंट आप मूव कर सकते हैं ऑटोमेटिकली से मुराद प्रोसेस बना सकते हैं। आप विद वन क्लिक आप सारी चीज़ें एक इन्वायरमेंट से दूसरी इन्वायरमेंट में ले जा सकते हैं। टास्क ऑटोमेशन अगेन कर सकते हैं। हम पावर ऑटोमेट पे मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे। पावर प्लेटफॉर्म डेटा इंसाइट्स है, ट्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ट्रेंड्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। और आखिर में इन्हेंस कस्टमर एंगेजमेंट होती है यूजिंग पावर वर्चुअल एजेंट कि कस्टमर्स के साथ आप ज़्यादा कस्टमर्स के साथ बात कर सकते हैं, 24 बात कर सकते हैं। और आपका जो ह्यूमन इंटरेक्शन है या ह्यूमन रिक्वायरमेंट है वो लेस से लेस होती जाती है। अब हम इसके कंपोनेंट्स पे आएंगे, एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या होते हैं और किस तरह हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर एप्स पे से हम स्टार्ट करेंगे। एक कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ और एक यूज़र फ्रेंडली कस्टमर एप्लीकेशन है। अब हम मूव करेंगे यहाँ से एक इन्वायरमेंट पे जो कि पावर ऐप की है। हम इस पे जाएंगे। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो मर्जी जिस मर्जी टेनेंट का लॉगिन हो, आपके पास एक यूनिवर्सल यूआरएल है make.start-power-app.com। ये जब आप एंटर करेंगे तो जो बेस्ड अपॉन योर लॉगिन वो यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इस पावर एप्स के व्यू पे आते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं एप्स जनरेट करने की। आप डेटा के साथ ऐप जनरेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मॉडल ड्रिवन ऐप। कि आप गए, स्टार्ट विद द डेटा, आपने सोर्स बताया, शेयर पॉइंट लिस्ट आपके डेटे का सोर्स है, एक्सेल और सीएसवी आपके डेटे का सोर्स है, ब्लैंक टेबल है या एग्जिस्टिंग टेबल है या आप कोई एक्सटर्नल डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कोई भी हो सकता है। और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप उस पर आप जाते हैं। करंटली इसमें इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं है तो मैं इसकी इतनी ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन दे नहीं सकता। दूसरा है आप जिसको हम कहते हैं कैनवस ऐप। उसके अंदर आपको एक खाली कैनवस मिल जाता है जिससे आप स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग भी आप कर सकते हैं और क्या कहना चाहिए, बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये एक ब्लैंक कैनवस है और मैं फ़ोन के लिए ऐप बनाना चाह रहा हूँ या मैं टैबलेट के लिए ऐप बनाना चाह रहा हूँ, तो बेस्ड अपॉन दैट लेट्स से मैं फ़ोन के लिए ऐप बनाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो मुझे पावर ऐप स्टूडियो में ले जाएगा। उस पावर ऐप स्टूडियो में वो मेरे लिए ऐप खोल देगा या ऐप जनरेट कर देगा एक ब्लैंक के साथ। इसको स्किप कर दें। अब ये आपके पास एक ब्लैंक वो आ गया, कैनवस आ गया। उसमें बेस्ड अपॉन टेम्पलेट्स आप कहते हैं लिस्ट आए, सक्सेस आए, ट्यूटोरियल आए। लेट्स से ये ट्यूटोरियल वाला मैं स्क्रीन ऐड कर देता हूँ लिस्टिंग। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं इसको यहाँ से रन करके। तो ये सारा कुछ एग्जिस्टिंग अवेलेबल होता है, आप इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए आए तो अगेन आपके पास वो डिफरेंट वो हैं, क्या कहना चाहिए, टेक्स्ट बटन, कंटेनर्स, वर्टिकल गैलरीज, फॉर्म्स, लेआउट्स हैं, कंटेनर्स हैं, हॉरिजॉन्टल वर्क। एक मैं एम्प्टी स्क्रीन भी इसमें डाल सकता हूँ। मैं इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, इनपुट के लिए डिफरेंट चीज़ें डाल सकता हूँ। ये सारा कुछ अवेलेबल होता है। ड्रॉप डाउन, डेटा पिकर, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टॉगल बिल्ट इन है। कॉन्सेप्ट वही है, एक सिटीजन डेवलपर होगा, वो आएगा इस स्टूडियो में और वो आके एप्लीकेशन जनरेट करना शुरू कर देगा, बटन्स ऐड करेगा, लेबल्स ऐड करेगा, ड्रॉप डाउन्स ऐड करेगा और बेस्ड अपॉन दैट वो अपनी ऐप को बिल्ड कर लेगा। मैं वापस यहाँ ही पे आता हूँ। रिकमेंडेड में लेआउट्स में एक और कंटेनर या एक और स्क्रीन में डाल सकता हूँ इसके अंदर, सॉरी, और मैं उसे चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। ये एक स्क्रीन है, मैं इसके अंदर न्यू स्क्रीन ऐड कर सकता हूँ। ओके, एक ब्लैंक, मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन ऐड कर दी। उसके बाद मैं इंसर्ट में गया और मैंने उससे एक यहाँ से एक बटन लेके इसके अंदर डाल दिया। ये एक बटन इसके अंदर जनरेट हो गया, इसका साइज मैंने यूँ सेट कर दिया।
एक इनपुट टेक्स्ट इनपुट मैंने डाल दिया, उसका साइज यूँ सेट कर दिया, ड्रॉप डाउन मैंने इसके अंदर डाल दिया और जाके उसकी वैल्यू सेट कर दी मैंने प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए। सो इस किस्म की सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं स्क्रैच के साथ। इसलिए हम इसे कहते हैं ये कैनवस ऐप है। मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक डेमो ऐप है। जो आज लास्ट ऑप्शन है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वो है बिल्डिंग ऑन ऐप टेम्पलेट। व्हाट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ डन इज दैट कि उन्होंने जो बेस्ड अपॉन कॉमन सिनेरियोज हैं उनके ऊपर रख सोचते हुए कुछ एप्स ऑलरेडी जनरेट कर दी हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे है जिसको मैं इसको साइड पे करें कि सपोज मैंने एक एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट बनानी है, तो ये एक लीव रिक्वेस्ट की कैनवस ऐप ऑलरेडी जनरेटेड है। मैं एक बनाना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ टोसो लीव रिक्वेस्ट। मैं इसको टैबलेट के लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं नेक्स्ट करता हूँ और वो ऐप जनरेट करने चला जाता है। इट विल हार्डली टेक 30 to 40 सेकेंड्स, जिसमें वो आपके लिए ऐप रेडी कर देगा और आप उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ कनेक्शंस के मुतालिक पूछ रहा है कि डेटा कहाँ पे जाके सेव करेगा। वंस इट्स देयर, मैंने स्किप किया। इसको मैं अपनी ऐप भी बना सकता हूँ कि बाय कनेक्टिंग डेटा स्टोरेज सच एज वन ड्राइव, वरना मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा और ये मुझे बता देगा लॉग इन एज एम्प्लॉय। मैंने लॉग इन किया, मेरा लीव बैलेंस आ गया, कंपनी हॉलीडेज आ गई, मेरे बारे में आ गया वेकेशन सिक लीव, और मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गया क्रिएट रिक्वेस्ट पे, मेरे लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। अब ये सारी स्क्रीन्स कस्टमाइजेबल हैं बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक आपको बिल्ट इन टूल मिल जाता है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करें, स्क्रैच से बिल्ड करें। आपके पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल है और आप उसको इस्तेमाल करते हुए चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जैसे बुक का रूम है, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है प्रीव्यू ऐप। मैं ऐड करने से पहले प्रीव्यू ऐप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए वो ऐप खोल देगा, या मेरे लिए वो ऐप एंड यूज़र के सिनेरियो में खोल देगा। तो मैं बुक विदाउट अ मीटिंग करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दे देगा बिल्डिंग रूम 1, रूम 2। टुडे के लिए मैंने करनी है 6 से 7 के लिए अवेलेबल रूम्स, रूम्स की इंफॉर्मेशन लेने चला गया है। ऊपर देखिए वो चल रहा है और यहाँ से उसने बता दीजिए कि एडम्स का, एक क्रिस्टल का, एक स्टीव के नाम से कॉन्फ्रेंस रूम अवेलेबल है। मैं बुक करता हूँ तो मेरे से वो सेटिंग अप बुक और वो कहते हैं जी आपके लिए बुक हो गया। बुक अनदर रूम के लिए मैं जाता हूँ, बुक विदाउट अ मीटिंग करता हूँ। यहाँ से मैं डेट चेंज कर सकता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ जी कि मैं 28 नवंबर के लिए कर रहा हूँ, सेव किया। मैं टाइम चेंज करना चाह रहा हूँ जी 1 बजे से लेट से 6 बजे तक, और 2 घंटों के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, तो एंड टाइम मैसेज चेंज हो गया। सेव किया और उसके बाद फिर वो मुझे यहाँ पे लेके आया कौन सा रूम चाहिए, वो बिल्डिंग बताई, मैंने बिल्डिंग रूम 1, उसके अंदर से उसने मुझे रूम बुकिंग के लिए बता दिया। सो ये सारी चीज़ें सब एप्स ऑलरेडी बिल्ट इन है। सिटीजन डेवलपर ने, या वो डेवलपर जिसमें डेवलप करना चाहता है, वो आराम से जाके इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एप्स डेवलप कर सकता है, चीज़ों को बिल्ड कर सकता है। तब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट पे जाएं, यहाँ पे जो एप्स बिल्ट हुई होती हैं हमारी, या मैंने इस लॉगिन से जो की होती हैं, वो अवेलेबल होती हैं। फ्लोस की हम बाद में बात करेंगे। सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि हम एक सॉल्यूशन बना के उसके अंदर ऐप जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक हाई लेवल व्यू है पावर ऐप्स का, जिसमें हम शेयर कर रहे हैं कि पावर ऐप बना कैसे सकते हैं। कैनवस ऐप आप जनरेट कर सकते हैं जिसमें आप कस्टम कनेक्शन भी डाल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, पावर ऐप को आप फ्रंट पे रख के उसके बैक एंड पे कनेक्शंस शेयर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वन ड्राइव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई के यूज़ करते हुए कर सकते हैं, अजूर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, अजूर एपीआई मैनेजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देर आर कंप्लीट लिस्ट ऑफ कस्टम कनेक्शन जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं यूज़र्स के साथ, और या आप अपना कस्टम कनेक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट है
कनेक्टर्स, जो कस्टम कनेक्टर्स की, जो कि आप खुद से डेवलप कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कनेक्टर्स नहीं है। अगर मैं कनेक्टर्स ओवरव्यू में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे कनेक्टर्स की लिस्ट में मिल जाएगी और मुझे पता भी लग जाएगा कि कौन कौन से कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। सेकंड थिंग जो हमने बात की थी मॉडल ड्रिवन ऐप्स में, वो बिल्ड इन यूजिंग पावर ऐप कंपोनेंट्स वर्कर इम्प्लीमेंट क्लाइंट बिजनेस लॉजिक, हम जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं, क्लाइंट एपीआई भी डाल सकते हैं और एचटीएमएल वेब रिसोर्सेज भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विद अदर सीमलेस सर्विसेज, पावर ऐप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ, डायनामिक्स के साथ। आउट ऑफ द बॉक्स इंटीग्रेशन आपको अवेलेबल होती है, आपको खुद से कुछ बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगेन प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करता है बेस्ड अपॉन योर वर्क और बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। रियल वर्ल्ड केसेस की हम बात करें तो पावर एप्स में हम प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अगेन एक मार्केटिंग टर्म जिसका ज़्यादा मिसाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर सकता है और ऑपरेशन एफिशिएंसी ला सकता है, पेपर वर्क ख़त्म कर सकता है। जैसे आप किसी भी स्टोर में हैं और आप इन्वेंट्री कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक पावर ऐप है जो कि मोबाइल पे या टैबलेट पे इंस्टॉल्ड है, उसको देखते हुए आप इन्वेंट्री अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होती हैं, चीज़ें ज़्यादा ऑटोमेट हो सकती हैं। उस डेटे को जो आप पावर ऐप से गैदर कर सकते हैं, आप किसी और प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क फ्लोज उस पर जनरेट कर सकते हैं, पावर बीआई पे इस्तेमाल करते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं नई चीज़ों को, नए तरीक़ों से जिन कि आप अ, कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकें। ये एक तारुफ था पावर एप्स का। अब हम मज़ीद टाइम में बात करेंगे पावर ऑटोमेट की। वर्कफ्लो इंजन है जो कि इस्तेमाल होता है वर्क फ्लोज बनाने के लिए, बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए। और कोई भी चीज़ जो कि आप फ्लो के रेफर से बात करेंगे, वो पावर ऑटोमेट में इम्प्लीमेंट की जा सकती है या हो सकती है। पावर ऑटोमेट की सबसे, मेरे ख्याल में जो खूबी है वो इसके कनेक्टर्स हैं। पावर ऑटोमेट कनेक्ट कर सकता है मल्टीपल सोर्सेज के साथ अदर देन शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट 365 इकोसिस्टम। पावर ऑटोमेट आपके ट्विटर फीड के साथ कनेक्ट कर सकता है, पावर ऑटोमेट आपकी इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर सकता है, पावर ऑटोमेट आपकी ओरेकल के साथ कनेक्ट कर सकता है, पावर ऑटोमेट आपके थर्ड पार्टी डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। सो इट हैज़ अ ह्यूज कनेक्टर लिस्ट दैट इज़ अवेलेबल, जिनको आप आउट ऑफ द बॉक्स इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हम दोबारा वापस जाएंगे पावर ऑटोमेट में और हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी डेमो की तरफ जाएं। मैं अपनी इन्वायरमेंट में दोबारा जाऊंगा और वहाँ से मैं पावर एप्स, इस पावर एप्स को हम बंद कर देते हैं और अब पावर ऑटोमेट में आ जाते हैं। अगेन जिस मर्जी ऑफिस 365 टेनेंसी का लॉगिन हो, ये एक टैब टेनेंसी है कंटोसो की जो कि माइक्रोसॉफ्ट देता है। इसके अंदर मेक डॉट पावर ऑटोमेट डॉट कॉम यू आर एल है जो कि स्टैंडर्ड यू आर एल है। बेस्ड अपॉन योर टेनेंसी ये गुइड चेंज हो जाएगा, वरना ये रहेगा ही नहीं। अगर आप पावर ऑटोमेट में कोई फ्लो क्रिएट करना चाह रहे हैं तो एक ऑटोमेटेड फ्लो आप जनरेट कर सकते हैं जो कि बेस्ड अपॉन ट्रिगर्ड बाय अ डेसिग्नेटेड इवेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस चाहते हैं कि शेयर पॉइंट की लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड हो तो फ्लो स्टार्ट हो जाए, डेफिनेटली वन ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो, फ्लो स्टार्ट हो जाए, आप इस ट्रिगर इवेंट लगा सकते हैं। आपकी ईमेल में कोई मेल आए, आप उस मेल आने की बेस पे फ्लो चला सकते हैं। आप के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की किसी चैनल में कोई मैसेज आए, बेस्ड अपॉन दैट आप फ्लो जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिगर इवेंट्स जिनको हम कहते हैं डेसिग्नेटेड इवेंट्स हैं, उनकी बेस पे आप कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी लिस्ट में जाएं तो ये देख लें, मैंने न्यू रिस्पॉन्स सबमिटेड माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में, शेयर पॉइंट में, वन ड्राइव में, प्लानर में,
इवन जीमेल में जब आपकी नई ईमेल आए, जब नए चैनल में न्यू चैनल मैसेज ऐड हो, गूगल कैलेंडर्स में आए, अज़ूर डेवऑप्स में आए, ऑफिस 365 में आए, वन ड्राइव में आए, मैं शो मोर करूँगा कि मज़ीद इवेंट्स को ऐड करता रहेगा। पावर बीआई में है व्हेन कॉन गोल चेंज, एसक्यूएल सर्वर में आए व्हेन आइटम इज क्रिएटेड, शेयर पॉइंट्स में आइटम इज क्रिएटेड डिलीटेड, कोई भी एक्शन हो, व्हेन अ बुकिंग इज मेड, देन 3 इवेंट्स। सर एक ह्यूज लिस्ट है जो कि अवेलेबल है। उस लिस्ट को देखते हुए जब अडोबी में कोई साइन करे, आप पावर ऑटोमेट फ्लो जनरेट कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। अमेजोन के साथ आप लिंक कर सकते हैं, बेस कैंप के साथ लिंक कर सकते हैं, ब्लॉगर की साइट के साथ, बॉक्स के साथ, कॉस्मो बूट के साथ आप बात कर सकते हैं, सीआरएम के साथ लिंक कर सकते हैं, सेल्स फोर्स के साथ आप लिंक कर सकते हैं। सो ये सारे इवेंट्स हैं जिनके होने पे आप कोई फ्लो जनरेट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन थॉट प्रोसेस वही है कि ये एक ब्लैंक फ्लो होगा जिसको आपने शुरू से करना होगा। इंस्टेंट क्लाउड फ्लो है जिसको आप मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं। स्केड्यूल क्लाउड फ्लो है जो कि आप कहते हैं सपोज हर हफ्ते की जुमेरात को रात को 2 बजे स्टार्ट हो जाए और वो जाके लिस्ट जनरेट कर दे, मुझे ईमेल कर दे, मुझे इंटीमेट कर दे, मेरी बेस पर ट्वीट कर दे। देन अगेन यहाँ से एआई स्टार्ट हो जाता है। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एआई के थ्रू कि आप ये फ्लो बनाना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप फ्लो जो कि ऑटोमेटेड फ्लो होता है, और प्रोसेस माइनिंग के लिए आप फ्लो बना सकते हैं। अगेन दिस पावर ऑटोमेट के पास ह्यूज लिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने जनरेट की हुई है फ्लोज की, बेस्ड अपॉन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। टॉप पिक से मुराद वो है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, लोगों ने बहुत इस्तेमाल किए हैं, और ये मोस्टली सारे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हैं। जैसे फॉलो अप होना मैसेज है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे से पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऑफिस 365 यूज़र डिले एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात कर रहे हैं। मैं क्रिएट फ्लो करूंगा, वो मेरे से पूछेगा कि किस टीम में मैसेज आए, तो उस मैसेज की बेस पर मुझे मेल जनरेट कर दे। अब अगर हम देख सोचें इसको किसी और चीज़ में जनरेट करने के लिए, तो इट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जस्ट 2 and 3 कनेक्शंस के साथ हम उसको जनरेट कर सकते हैं, या हम उसको कर सकते हैं। यहाँ से हम काम कर सकते हैं कि एडिट अपडेट का डिले कर ले, स्ट्रिंग कर ले, फिर इनिशियल यूज़ कर ले। तो अगर मैं वापस क्रिएट को जनरेट करूँ, स्केड्यूलर रिप्लाई रिप्लाई स्केड्यूल कर सकता है, सेव अ मैसेज वन नोट कर सकता है, एक ईमेल आई हो किसी चैनल में डाल सकता है, ताकि अगर आपके यूजर्स एक टीम से दूसरी टीम में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएं तो चैनल में एक्सेस दें तो उन्हें तमाम हिस्टोरिकल डेटा की एक्सेस हो। फॉरवर्ड को ईमेल कर सकते हैं क्लाइंट को, और स्केड्यूल रनिंग का मैसेज चैनल में कर सकता है। तो ये सारे फ्लोज बिल्ट इन हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमोट वर्क के लिए बिल्ट टेम्पलेट है, ईमेल्स के लिए बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, क्लिक एंड क्लिक के साथ है, और आप उनको 3-4 क्लिक्स के बाद चला सकते हैं। नोटिफिकेशन आप भेज दे सकते हैं। सेव टू द क्लाउड टेम्पलेट्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन चली जाए, या मेरी ईमेल में जो मेल आती है अगर उसकी अटैचमेंट है तो अटैचमेंट वन ड्राइव में चली जाए। और लास्ट बिट इज़ अप्रूवल, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्क फ्लो है अप्रूवल का, चाहे वो लीव हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो कोई और ऑफिस का काम हो जिसके लिए अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अप्रूवल चला सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग। आप इसका एज टेम्पलेट लें, इसको इस्तेमाल करें या इसको चेंज करें अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ बेस पे, वो आप हमेशा कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, हमने बात की क्लाउड फ्लोज की जो कि मैनुअली हम चला सकते हैं, हमने बात की डेस्कटॉप फ्लोज की जो कि मैनुअली ट्रिगर हो सकते हैं, और स्पेसिफिक इवेंट अकर्स व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्केड्यूल्ड, ये चल सकते हैं। ऑटोमेशन के सिनेरियोज में हम कह सकते हैं डेफिनेटली अप्रूवल प्रोसेस है, लीव्स का, एक्सपेंस का, इसके लिए ऑटोमेटेड फ्लो हम चला सकते हैं। नोटिफिकेशन हम ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं, कोई ईमेल आई, एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया। टीम्स के चैनल में किसी ने मैसेज किया है या आपको डायरेक्ट चैट में मैसेज किया है, वो आपके मोबाइल फोन में पॉपअप हो गया। आप उस पॉपअप को किसी मेल में भेज सकते हैं, या आपकी कोई मेल आई है उसको आप चैनल में भेज सकते हैं, और आप रियल टाइम रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि जी रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेरे रियल टाइम में अपडेट हो, मैं उनसे एक्सेस कर सकूँ।
नेक्स्ट कंपोनेंट जिसके बारे में बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई रिपोर्ट्स। अगेन ये इस्तेमाल होता है डेटा विजुलाइजेशन के लिए और एनालिटिक्स के लिए। इंटरैक्टिव डेटा विजुलाइजेशन है जिसमें हम इंटरैक्टिवली दे सकते हैं कि ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, पैटर्न्स क्या हैं, इंसाइट क्या है फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ डेटा है। अगर मैं वापस जाऊँ अपनी डेव इन्वायरमेंट में और हम इसको क्लोज कर दें तो ये है app.powerbi.com। पावर बी आई का वो यूआरएल जो कि सबके लिए अवेलेबल होता है। किसी भी माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंसी से इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें इसमें जा सकते हैं और इसमें चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अगेन कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स उन्होंने दिए हुए हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आप देख सकते हैं कि पावर बीआई की पावर के किस किस्म की रिपोर्ट्स विजुअलाइजेशन हम उसके अंदर कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगी जनरेट होने में। ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है ये आउट ऑफ द बॉक्स कैंसर एनालिटिक डैशबोर्ड है, जिसकी बेस में हमें पता लग सकता है कि जी कैंसर इवेंट इंडेक्स क्या है, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, एरिया की बेस पे यूनाइटेड स्टेट्स है, इंसिडेंट कितने रिपोर्ट हुए, मोर्टेलिटी का रेट क्या है, और माइनर अफेक्टेड एरिया कौन सा है, अलास्का। और हम इसी तरह मज़ीद चीज़ों के मुतालिक भी बात कर सकते हैं। हम किसी पे क्लिक कर सकते हैं, वो मुझे बता सकता है कि जी 6 मिलियन यूज़र्स थे, 1 मेल हैं, 1 मिलियन फीमेल्स हैं, एरिया है, डेमोग्राफिक्स उस इलाके के ये हैं। मैं किसी और एरिया पे क्लिक करता हूँ अबव 60 के, दिस वन, और यहाँ से मुझे पता लग सकता है कि 7 मिलियन यूज़र्स और 7 मिलियन फीमेल्स हैं। 70 to 40 ईयर्स जो मेजर ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसके दरमियान ये पाया गया है। और इन्फिनिट जो है 1 <1 ईयर्स जो कि ज़्यादा इम्पेक्टेड है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि जो 70 और 74 के दरमियान एज ग्रुप के लोग हैं, मैं उनके लिए पहले ही प्रिवेंटिव मैयर लूँ ताकि वो कैंसर से अफेक्ट ना हो। फिर हम ड्रॉप डाउन से कर सकते हैं, ईयर बाय हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2010 का डेटा चाहिए, इट गिव्स यू समथिंग लाइक दैट। या मुझे तमाम सालों का डेटा चाहिए, so it will give you something like that। एक और एग्जांपल जो कि है टॉप 10 100 या टॉप 100 मोस्ट यूजफुल प्रोडक्टिव टिप्स। टाइम बॉक्सिंग एक प्रोडक्टिविटी ऐप है, क्या है इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं व्हाट एरियाज वुड लाइक टू इम्प्रूव। लेट्स से मैं जाता हूँ एडमिन में, तो मुझे उसके लिहाज से प्रोडक्टिविटी बता सकता है। मैं मीटिंग्स में जा अपनी प्रोडक्टिविटी ले सकता हूँ, स्टार्ट अगेन करूँगे सारा कुछ आ जाएगा। अमाउंट ऑफ एफर्ट जो रिक्वायर्ड है, लेट्स से मैं कहता हूँ जिनके लिए इजी एफर्ट रिक्वायर्ड है मुझे सिर्फ वो बता, सिंगल टास्किंग है। मैं कहता हूँ उसके लिए मैं गोल्स क्या सेट कर सकता हूँ। इस किस्म की तमाम चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं। लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो आप किसी और लिंक पे जा सकते हैं, किसी और साइट पे जा सकते हैं। सो स्टार्ट अगेन इट गिव्स यू an interactive view of around data that user can access and based upon that उनसे वो लर्न क्या कर सकते हैं। लास्ट पिक्चर हमने देखी थी कोविड की, हमने क्लिक किया, ये ऑलरेडी बनी हुई आ गई। इसके अंदर डिफरेंट स्टेटस के लिहाज से डेटा अवेलेबल है। हम उसको स्लाइस कर सकते हैं, हम उसको पार्स कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक में अफेक्टेड स्टूडेंट्स बाय रीजन क्या है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। और फिर स्टूडेंट्स एक्टिव कोविड-19 स्कूल क्लोजर है, उसके लिहाज से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हम नॉर्थ अमेरिका के लिए देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट के लिए देख सकते हैं, लैटिन अमेरिका के लिए देख सकते हैं। तो बेसिकली हम इंफॉर्मेशन स्लाइस कर रहे हैं उसकी बेस पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंसाइट आप उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर अवेलेबल कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसका मैं नेक्स्ट हम जिस पे बात करना चाहेंगे जो कि पावर वर्चुअल एजेंट है, उस पर भी बात करेंगे। तो क्रिएटिव इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं लोग, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सी सूट को, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सी सूट, सीईओ, सीएफओ, सीओ, इन लोगों को इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। यूज केसेस अगेन डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और हम रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं कि पीछे क्या ट्रेंड हुआ था और अब आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक पे हम बात करेंगे पावर वर्चुअल एजेंट्स की, उनको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ पावर वर्चुअल एजेंट पे क्लिक करने की कोशिश करूँ तो वो पार्ट ऑफ पावर ऑटोमेट होता है। राइट नाउ शायद इस
डेमो टेनेट में वो अवेलेबल नहीं है, तो हम इसका डेमो नहीं देख सकते। बट अगेन कमिंग बैक, बेसिकली पावर वर्चुअल एजेंट एक वो है, चैट बूट्स है जो कि बगैर कोड के जनरेट हो सकता है। उसमें आपको कोई हाई फाई कोड की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। आप फ्लोस यूआई के थ्रू बता सकते हैं, आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं एजेंट के साथ, आप अपनी ह्यूमन एफिशिएंसी जनरेट कर सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, कि आपका जो बूट है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ऐड हो जाए, आपका जो बूट है वो डायनामिक्स 365 में ऐड हो जाए, आपका जो बूट है वो आपकी वेबसाइट में, कंपनी वेबसाइट में ऐड हो जाए। जहाँ पे आप चाहें, तो बजाय इसके कि आप कॉल करें, बजाय इसके कि आप मैसेज करें, बजाय इसके कि आप व्हाट्सएप पे बात करें, आप सिंपली उस बूट के थ्रू इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। बूट आपको बता सकता है। सपोज मैं बूट से जाके पूछता हूँ, किसी होटल की वेबसाइट पे जाके बूट से पूछता हूँ कि फलां डेट्स के दरमियान अगर मैं बुकिंग कराऊँ तो क्या मुझे फॉर पार्किंग फीस देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बूट से कि जो होटल में बुकिंग कराने जा रहा हूँ क्या वहाँ पे हलाल खाना अवेलेबल है। मैं ये भी बूट से पूछ सकता हूँ कि जिस होटल में मैं रहने जा रहा हूँ क्या वहाँ पे बच्चों को अलाउड है, और अगर बच्चों को अलाउड है तो क्या उसके लिए मुझे वो कोई बेसिनेट टाइप चीज़ दे सकते हैं टॉडलर्स के लिए या इन्फिनिट्स के लिए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि उनकी साइट पे अवेलेबल होती है, बट अगेन इट्स बेटर कि आप बजाय सर्च करने के, गूगल करने के, आप जस्ट एक चैट बूट से बात करें या कॉल करके बात करें, और उसकी बेस पे आप इंफॉर्मेशन गेट कर लें। कस्टमर सपोर्ट के लिए और सर्विस ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पावर वर्चुअल एजेंट्स, जिसके थ्रू आप चीज़ों की इंफॉर्मेशन जल्द ले सकते हैं, क्विकली ले सकते हैं और एक्यूरेट ले सकते हैं। लास्टली हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, जो कि एप्लीकेशंस और केस स्टडीज़ हैं जिनमें आप बना सकते हैं। हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं कि आप पावर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए आप पेशेंट केयर इंप्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल जो कि मैंने शुरू में भी दी थी, कि आप पावर बीआई को इस्तेमाल करें और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कितने डॉक्टर्स की, कितने नर्सेज की किस वक्त ज़रूरत है। पावर बीआई का जो ट्रेंडिंग है वो आपको बता सकता है कि अगले साल, इस महीने या इस हफ्ते या इस दिन या इवन इस आवर्स पे इतने पेशेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बेस्ड अपॉन दैट पेशेंट्स आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतने डॉक्टर्स चाहिए होंगे, इतने नर्सिस चाहिए होंगी। पावर बीआई को इस्तेमाल करते हुए आप ये भी देख सकते हैं कि फ्लू कब आएगा, कितने लोगों को अफेक्ट करेगा, और अगर मैं उससे पहले वैक्सीनेशन कर लूँ तो मेरी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कितने लोगों की यहाँ कितने लोगों, कितने कम लोग आए हैं, क्या वैक्सीनेशन करने के बाद भी लोगों की तादाद उसी तरह नहीं है, कम हो गई है। तो इस किस्म की चीज़ें भी हम देख सकते हैं, वेर हम मैट्रिसेस डिफाइन कर सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया रख सकते हैं कि जिसकी वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था। अगर हम इसी एग्जांपल मज़ीद डिटेल में जाएं, कि हमें पावर बीआई से पता लगता है कि अगले साल जून में फ्लू के मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि अगले साल अप्रैल मई में हम एक वैक्सीनेशन की मुहिम इस्तेमाल शुरू करेंगे, जिसमें हम लोगों को कहेंगे वो आके वैक्सीनेशन करें। और अगर हमारी मुहिम कामयाब हो जाती है, एक, हम ये देख सकते हैं कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है। दो, हम अपनी ईडी में लोगों की आमद इस वैक्सीनेशन के बाद वाले साल में और वैक्सीनेशन से पहले वाले सालों में कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कितना कामयाब रहा है, कितना इफेक्टिव रहा है, और उसकी बेस पे हम नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में हम पावर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग इंक्रीज कर सकते हैं, ऐप्स बनवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास बैंक्स की ऐप्स होती हैं, उनको आप पावर ऐप में बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और उसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप पावर प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए। रियल टाइम ट्रैकिंग से मुराद ये है कि आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो मशीन्स हैं वो
कितनी देर से चल रही हैं या कितना चल रही हैं, कितनी उनकी प्रोडक्शन आ रही है, और बेस्ड अपॉन दैट आप मुख्तलिफ डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी रियल लाइफ सिनेरियोज हैं या सक्सेस स्टोरीज हैं जिनकी बेस पे आप पावर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आमतौर पे पहला सवाल किया जाता है वो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इस पावर ऐप को बनाने में या पावर ऑटोमेट को बनाने में, पावर BI की रिपोर्ट बनाने में इतने पैसे लगाता हूँ, तो मेरा रिटर्न क्या है, मुझे बचत कितने पैसों की होगी। तो कॉस्ट सेविंग डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है पावर प्लेटफॉर्म के लिए, कि आप सिटीजन डेवलपर्स लेके इन हाउस डेवलपमेंट करके या चीज़ों को सीख के ऐप्स बनवा सकते हैं जो कि आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं। प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है, और उसके लिए आप क्राइटेरिया रख सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं, बेस्ड अपॉन दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पावर ऐप्स के इस्तेमाल से आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है या आप कितना बेहतर काम कर रहे हैं। एक मैयर ये भी हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि आप ईमेल्स का कितनी देर में रिप्लाई कर रहे हैं या कितनी जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, लॉयल्टी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैयर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ द बंडल वेयर जब आप पावर प्लेटफॉर्म की कंपोनेंट्स पे या सर्विसेज पे इन्वेस्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे। और फ्यूचर ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट जो कि पावर एस में आ सकती है वो AI ड्रिवन ऑटोमेशन है। अब जबकि हम ChatGPT या को पायलट जैसी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो ऐप डेवलप कर सकते हैं। आप कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं या ज़्यादा एक्यूरेट हो गई हैं एनालिटिकली, चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की, चीज़ों को समझने की और उनकी बेस पे प्रोडक्शन प्रेडिक्ट करने की। लास्ट स्लाइड अगेन कंक्लूजन जिसमें हम करेंगे कि बेसिकली पावर प्लेटफॉर्म एक लो कोड डेवलपमेंट रेवोल्यूशन है या लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि सिटीजन डेवलपर को ये आसानी प्रोवाइड करता है कि वो बगैर किसी IT के बैकग्राउंड की चीज़ों को बिल्ड कर सकें, डेवलप कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें, डेटा इंसाइट्स कर सकें, विजुलाइज कर सकें, ट्रेंड कर सकें, और बेस्ड अपॉन दैट वो प्रिडिक्ट कर सके कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, और बेस्ड अपॉन दैट वो प्लान भी कर सके। तो ये एक तारुफ था पावर प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स का, हम उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और चीज़ों को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को बिल्ड कैसे कर सकते हैं।